हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉब रिलेस चैनल। आज की इस वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या HSSC CET एग्ज़ाम हो सकता है फिर से पोस्टपोन। मतलब हद हो गई है बिल्कुल ही। आप ये समझ लीजिए कि बार बार ये एग्ज़ाम 2 साल से लगभग 2 साल से ये एग्ज़ाम जो है ये पोस्टपोन होते जा रहा है। बार बार तारीखें बदली जा रही हैं। इसको इस फॉर्म को फिल करने में ही सरकार ने लगभग 1 से डेढ़ साल का टाइम ख़राब कर दिया बच्चों का। और अब इसमें तारीख इसकी ऑफिशियल डेट आई है 5 नवंबर और 6 नवंबर, यानी कि 5th और 6th नवंबर ये इसकी ऑफिशियल तारीख है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की। इसके बावजूद भी इस पर पोस्टपोन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है वो बताऊं मैं आपको। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर बात करें तो लगभग 15,000 हरियाणा के कैंडिडेट्स का 6 नवंबर को CET के साथ साथ MTS का एग्ज़ाम भी है। अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर बात कर रहा हूँ मैं कि लगभग 15,000 बच्चे ऐसे हैं जिनका MTS का और CET का एग्ज़ाम जो है वो 6 नवंबर को है। अब इनके अंदर ये दुविधा है कि जो एग्ज़ाम वो MTS का फर्स्ट टायर यानी कि ये सेकंड टायर है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, आप यहाँ पे देखें तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर टायर 2 CBT एग्ज़ाम डेट 6 नवंबर 2022, यानी कि 6 नवंबर 2022 को टायर 2 है MTS का। तो कहने का मतलब ये है कि वो बच्चे पहले CBT 1 क्लियर करके गए होंगे आगे, उन्होंने मेहनत की होगी। और जो बच्चा मेहनत करके तैयारी करके आगे किसी एग्ज़ाम का जो दूसरा पड़ाव फेस करता है तो उसको पता होता है कि पहले एग्ज़ाम की वैल्यू क्या है। और दूसरी तरफ देखें तो ये जो CET का जो एग्ज़ाम है अपना, वो भी 5 और 6 तारीख को, ये वाली जो डेट है ना, ये क्लैश कर रही है MTS वाले एग्ज़ाम के साथ, क्योंकि इसी दिन दोनों एग्ज़ाम हो गए। और जो CET का एग्ज़ाम है आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है एक एस्पिरेंट्स के लिए, खासकर हरियाणा के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर, CET के बेस के ऊपर ही आने वाले 1 से 2 साल में जितनी भी भर्तियाँ होंगी इसी बेस के ऊपर होंगी। अगर MTS के एग्ज़ाम को छोड़कर वो बच्चे अगर CET का एग्ज़ाम देते हैं तो, और मान लीजिए उनका CET में नहीं होता है तो MTS से भी हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि वो CBT 2 है, उसका टायर 2 है। और उसकी जो ऑफिशियल डेट है आपको बताऊं तो काफ़ी पहले से अनाउंस है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, जो कंडक्ट करवा रही है जो एजेंसी, उसने उसकी डेट को पहले ही अनाउंस कर दिया था एज़ कम्पेयर टू CET अनाउंसमेंट। CET की अनाउंसमेंट अभी हुई है 27 अक्टूबर को। पहले तो एक संभावित डेट थी जो हमें पहले भी अलग अलग डेट्स मिल चुकी हैं, पता नहीं कभी जून की मिली, कभी कभी फरवरी की मिली, पता नहीं क्या क्या। और अभी जाके हमको 27 अक्टूबर को लास्ट में पता चलता है कि हमारा 5 और 6 तारीख को है एग्ज़ाम CET का। तो दिक्कत ये है कि जिन बच्चों ने MTS का एग्ज़ाम क्लियर किया है और जो एलिजिबल है CET के एग्ज़ाम को देने के लिए भी, तो वो क्या करें। जिनका 6 तारीख को एग्ज़ाम मान लीजिए हो जाता है, CET का अगर एडमिट कार्ड के अंदर उसका 6 तारीख को ही आ गया और MTS का भी एग्ज़ाम 6 तारीख को ही है, तो वो कौन से एग्ज़ाम को दे। आपकी राय क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताना मेरे को, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन बच्चों को MTS का एग्ज़ाम को छोड़ना चाहिए या फिर CET के एग्ज़ाम को भी छोड़ना चाहिए। दोनों ही इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं जिनको छोड़ना उनके लिए इम्पॉसिबल सा है। किसी भी एग्ज़ाम को किसी एस्पिरेंट के लिए छोड़ना बहुत ज़्यादा गलत होता है। इसलिए इसका सॉल्यूशन जो है सरकार, ये मेरे हिसाब से अगर देखें तो जो रिज़र्व डेट है यानी कि 7th ऑफ नवंबर जो है, जो रिज़र्व रखी है CET के एग्ज़ाम के लिए, तो सरकार चाहे तो उस CET के एग्ज़ाम को जिन बच्चों का 6 तारीख का MTS का जो पेपर है उसको 7 तारीख जो रिज़र्व डेट है उसमें उन बच्चों का एग्ज़ाम करवा सकती है। ये सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का। नहीं तो कोर्ट केस तो शायद उस पर हो ही चुका है या फिर होने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो 7 नवंबर को या फिर 5 नवंबर या फिर 7 नवंबर, 6 तारीख को छोड़ करके 5 या 7 को उन बच्चों का एग्ज़ाम करवाना चाहिए जिनका एग्ज़ाम MTS का 6 तारीख का है, ताकि वो दोनों एग्ज़ाम के अंदर बैठ सकें, अपनी अटेंडेंस दे सकें और अच्छे से अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि किसी का हक नहीं छीन सकते हैं हम। अगर CET का एग्ज़ाम देते हैं 6 तारीख को और 6 तारीख को ही MTS का है, तो एक बच्चा एक ही टाइमिंग के अंदर अलग अलग एग्ज़ाम को कैसे मैनेज कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। आप गौर करें इस बात पे। और शायद हो सकता है कि इस भर्ती के ऊपर, यानी कि जो CET वाली जो भर्ती है उसके ऊपर इस मामले में भी कोर्ट केस हो गया है या फिर होने वाला है। तो
मेरा मुद्दा यही है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि 5 नवंबर या फिर 7 नवंबर को जिन बच्चों का 6 तारीख को एमटीएस का एग्ज़ाम है, उसको 5 या 7 को सीईटी का एडमिट कार्ड के अंदर उसकी डेट 5 या 7 को होनी चाहिए, ताकि वो सीईटी में और एमटीएस का जो सेकंड टायर है उसमें भी अपने आप को अवेलेबल कर सके और अपने दोनों एग्ज़ाम को दे सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।